Students, you are again welcome in this e-lecture. पिछले ई-लेक्चर के अंदर हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, हाउ वी कैन रिप्रेजेंट द सिंपल हार्मोनिक मोशन मैथमेटिकली, और वी कैन से what will be the equation for simple harmonic motion for the displacement of particle. तो हमें जो इक्वेशन मिली थी वो थी x इजिकल टू a साइन ओमेगा टी। यहाँ पर x कण का विस्थापन है, a कण का अधिकतम विस्थापन है और t यहाँ पर टाइम है, और ओमेगा कोणीय आवृत्ति या एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है। तो अब हमें ये तो कण का विस्थापन हो गया किसी समय t पर। अब मुझे किसी समय t पर जो कण का वेग है, सरल आवत गति कर रही कण का जो वेग है वो कितना होगा, वेलोसिटी कितनी होगी, तो उसको हमें निकालना है। तो बाय डेफिनेशन v इजिकल टू डी एक्स अपॉन डी टी इजिकल टू ए। अब साइन ओमेगा टी का जब मैं डिफ्रेंसिएशन करता हूँ विद रेस्पेक्ट टू टी तो ये कॉस ओमेगा टी हो जाता है, और साथ में यहाँ ओमेगा टी का जब मैं डिफ्रेंशिएशन करता हूँ तो ब्रैकेट में ओमेगा यहाँ पर आ जाएगा। तो ए कॉस ओमेगा टी ओमेगा, और ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, और ए ओमेगा कोस को अब हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी अंडरूट इसकी फॉर्म में लिख दिया है, क्योंकि हमें पता है कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कोस स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू 1। तो कोस को हमने इस फॉर्म में लिख दिया है, और यहाँ पर अब हम ए को इस ब्रैकेट के अंदर ले आ रहे हैं अंडरूट के अंदर। तो ओमेगा ए को हम अंडरूट के अंदर ले गए तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा, तो ओमेगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और ओमेगा अब ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी किसके बराबर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स इजिकल टू ए साइन ओमेगा टी है। तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी किसके बराबर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के। तो ये हो जाएगा ओमेगा अंडरूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर इस कोस को साइन की टर्म में जो कन्वर्ट करने का पर्पज़ ही यही है कि हम इसको हम x की टर्म्स में लिख सकते हैं। तो फाइनली द वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा अंडरूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले को आप याद रखें कि सरल आवत गति कर रहे कण के लिए जो वेलोसिटी होगी, वेग होगा, वो कितना होगा, ए अंडरूट ए स्क्वायर सॉरी ओमेगा अंडरूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब दूसरा मुझे एक्सेलरेशन निकालना है कण का। तो एक्सेलरेशन होगा a इज इक्वल टू डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। डेफिनेशन हमें पता है। तो अब इस पद का हम डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी का फिर से हम एक बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू टी। तो कोस का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी, और फिर से एक ओमेगा टी का डिफ्रेंसिएशन करने पर ओमेगा फिर से यहाँ पर एक पद आ जाएगा। तो ये हो जाएगा ए इसका माइनस साइन ओमेगा टी और एक ओमेगा और आ जाने के कारण माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। तो इस प्रकार इट इज़ इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी। अब हमें पता है कि ए साइन ओमेगा टी एक्स के बराबर है, तो ये हो जाएगा ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सरल आवत गति कर रहे कण के लिए जो एक्सेलरेशन है, त्वरण है, वो होगा ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, यानी कोणीय आवृत्ति का वर्ग मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट, और ये माइनस में, यानी कि एक्सीलरेशन भी हमेशा विस्थापन के विपरीत दिशा में होगा। इस नेगेटिव साइन से ये हमें पता लगता है। अब हम काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहते हैं कण की, सरल आवत गति कर रहे कण की काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा। तो हमें पता है गतिज ऊर्जा के लिए फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर इजिकल टू हाफ एम, वी की वैल्यू हमें पता है अंडरूट ए सॉरी v की वैल्यू है ए अंडरूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। v इज इक्वल टू ओमेगा अंडरूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो v की वैल्यू हमने यहाँ पुट की और उसका स्क्वायर कर दिया। तो हाफ एम अंडरूट ओमेगा अंडरूट हाफ एम ब्रैकेट ओमेगा अंडरूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। इस प्रकार जो काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला हमें प्राप्त होता है वो है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर करने पर, और यहाँ पर अंडरूट का स्क्वायर हो जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टर्म यहाँ पर बचेगी। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला जो निकल के आया वो है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी के लिए हमारे पास फॉर्मूला निकल के आ चुका है। फिर पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा। अब स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, यदि
हमने कण को x दूरी से डिस्प्लेस किया बल के प्रभाव में, तो जो किया गया कार्य होगा एफ डी एक्स वही इसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में एकत्रित हो जाएगा। और यहाँ पर माइनस साइन ये इंडिकेट करता है कि जो विस्थापन है वो बल के विपरीत दिशा में है, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी माइनस एफ डी एक्स। तो माइनस वी नो दैट एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, तो यहाँ पर माइनस के एक्स डी एक्स, और हमने कण का जो डिस्प्लेसमेंट किया 0 से लेके x दूरी तक किया, तो ये लिमिट यहाँ पर हमने लगा दी 0 टू x के एक्स डी एक्स। के एक नियतांक है, बाहर आ जाएगा, और x का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो हो जाएगा x²/2, और लिमिट हमने 0 से x यहाँ पर लगा रखी है। तो फाइनली वी विल ऑब्टेन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू के x²/2। सो हाफ के x², ये जो पद है हाफ के x²। अब हमें पता है कि k इज इक्वल टू होता है m ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा इज इक्वल टू √k/m था, तो k/m इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, तो k इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने k के लिए रख दिया m ओमेगा स्क्वायर। तो फाइनली द पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर h²। तो अब हमने काइनेटिक एनर्जी निकाल ली है, पोटेंशियल एनर्जी निकाल ली है, तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला था हाफ m ओमेगा स्क्वायर √a² - x², प्लस पोटेंशियल एनर्जी के लिए फॉर्मूला है हाफ m ओमेगा स्क्वायर x²। सो द टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर a²। अब किसी एक पर्टिकुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए हम देखते हैं कि मास भी कांस्टेंट है, ओमेगा भी कांस्टेंट है, और आयाम भी कांस्टेंट है। तो ये जो टर्म है पूरी एक कांस्टेंट है, यानी कि किसी भी सरल आवर्त गति के लिए जिसका आयाम निश्चित है के लिए जो कुल ऊर्जा है वो हमेशा संरक्षित रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, यानी कि कुल ऊर्जा अपने आप को गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा में पुनर्वितरित करती रहेगी विभिन्न स्थितियों पर। और इसके रिप्रेजेंटेशन के लिए यहाँ पर ये ग्राफ दिखाया गया है। यहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट है, ये 0 पॉइंट है, और यहाँ पर अधिकतम विस्थापन है। तो ये जो जो यू आकृति का जो ग्राफ है ये पोटेंशियल एनर्जी के लिए है। जब डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तो पोटेंशियल एनर्जी 0, और जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम ए के बराबर हो जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। और जब हम काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं तो ये जो उल्टी यू आकृति का जो कर्व है ये काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो जब डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, क्योंकि जब आप सरल आवर्त गति को जब आप ऑब्जर्व करोगे तो आप पाओगे कि जब भी कण इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पहुंचता है तो वो बहुत ही तीव्र गति से वापस विपरीत दिशा में मूव करता है। तो जब डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तो कण मैक्सिमम वेलोसिटी से मूव करेगा। तो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला होता है हाफ mv², m इज कांस्टेंट, सो द काइनेटिक एनर्जी इज ओनली डिपेंडेंट ऑन द वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल। सो यहाँ पर आप देखोगे कि 0 स्थिति पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है जब पार्टिकल सरल आवर्त गति एग्जीक्यूट कर रहा है उस समय। तो ये दोनों ही कर्व हमें बताते हैं कि किस तरह टोटल जो एनर्जी है, कुल जो ऊर्जा है, वो अपने आप को किस तरह पुनर्वितरित करती है विभिन्न स्थितियों पर। और किसी भी 0 से a के बीच में किसी भी स्थिति पर जो कुल ऊर्जा होगी वो कुछ काइनेटिक एनर्जी और कुछ पोटेंशियल एनर्जी के योग के रूप में पुनर्वितरित हो जाती है। तो इस प्रकार आप इस ग्राफ से समझ सकते हो कि किस प्रकार किस स्थिति पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, किस स्थिति पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, और कैसे ऊर्जा अपने आप को पुनर्वितरित करती है विभिन्न स्थितियों पर। तो ये सब कुछ सरल आवर्त गति के लिए था, जहाँ पर हमने सरल आवर्त गति का समीकरण हमने प्राप्त किया। सरल आवर्त गति कर रहे किसी कण के लिए जो वेग होगा वो कितना होगा, उसके लिए हमने फॉर्मूला हमने निकाला। एक्सेलरेशन क्या होगा पार्टिकल का वो हमने निकाल लिया है। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और साथ में टोटल एनर्जी कितनी होगी। और हमें ये भी पता लगता है कि टोटल एनर्जी नियत होती है, कांस्टेंट होती है, जो कि अपने आप को गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा में विभिन्न स्थितियों पर पुनर्वितरण द्वारा विभिन्न भागों में विभिन्न रूपों में ये अपने आप को पुनर्वितरित कर लेती है। तो इस प्रकार आज हमने सरल आवर्त गति कर रहे कण के बारे में जानकारी प्राप्त की है।